को बता दिया। बट मेरा टॉपिक फेथ को लेकर जबरदस्त, कभी नहीं सुना होगा ऐसी बातें आज रखने जा रहा हूं। सो गेट रेडी। सब लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो एक बार ताली बजाकर या थंब दिखाकर कुछ भी कर लीजिए जी। और साथ ही साथ यूट्यूब वालों, आपको भी कहना चाहता हूं, फेथ के ऊपर गजब की बातें आ रही है, गजब की बातें आ रही है। लिखा है एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विश्वास, विश्वास, फेथ, फेथ, विश्वास। ओके, जिस दिन वो पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है या उसको महसूस होता है मैं दुनिया में हूं, तो उसको विश्वास वहीं से शुरू हो जाता है। ये तेरा बाप, ये तेरी मां, ये तेरा घर, ये तेरी चीजें, विश्वास कर। वो प्रूफ नहीं मांगता, यस और नो। सोच के देखिए, जितने पेरेंट्स हैं अभी मुझे देख रहे हैं, मेरा खुद का बेटा भी सामने बैठा हुआ है, अचानक से मेरे पास आया, बोला पप्पा आप साबित करो कि आप मेरे बाप हो। कैसे होगा, कैसे होगा बताइए? हाँ, आजकल बहुत सारे सिस्टम हैं, क्या कहते हैं, डीएनए टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट से पता चल जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन ये प्रश्न ही पूछना मूर्खता नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो फिर से कहता हूं कि जिस दिन से हम पैदा होते हैं उसी दिन से विश्वास करना होता है। मैं आपको कुछ क्या कहते हैं एग्जाम्पल दे देता हूं, लगे हाथ, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए, हमारे मुंबई में टैक्सी, ऑटो बहुत हैं, उसी से हम देखते हैं कि लोग ट्रैवल करते हैं। फिर उसके बाद में जिसको कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर उसके बाद आता है बस, फिर आती है ट्रेन, फिर आती है प्लेन, फिर आपका पानी का जहाज। कभी ऑटो वाले को आपने रुका के पूछा है, भाई साहब मुझे यहां से वहां जाना है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप ऑटो चला सकते कि नहीं, पहला साबित करो। वो ऑटो वाला आपके साथ क्या करेगा? सोचिए, आप जाना चाहते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है, आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, आपने टिकट चेक इन सब कर लिया, बैगेजिंग सब कर लिया, और आप गए सीधे एयरक्राफ्ट के पास। जब आप एयरक्राफ्ट पे चढ़ते हैं तो आप एयर होस्टेस से कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे पायलट से मिलना है। तो एयर होस्टेस कहती है क्यों? मुझे उसको पूछना है कि उसको पायलट चलाना आता है कि, मतलब प्लेन चलाना आता है कि नहीं। अब आप सोचिए, वो पायलट आपके साथ क्या करेगा, वो एयर होस्टेस आपके साथ क्या करेगी, और वहाँ का जो सिस्टम है वो क्या करेगा? कभी पूछते हैं हम लोग? ऑटो वाले से पूछते हैं? नहीं। क्या करते हैं? विश्वास। पायलट से पूछते हैं? नहीं। क्या करते हैं? विश्वास। वो छोड़िए साहब, आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं वहां पे भी आप विश्वास करते हैं कि ये घर नहीं गिरेगा, ये मेरे सर पे आके नहीं गिरेगा, ये जमीन नहीं फटेगी। क्या क्या चीजें हैं आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं, जिसके चलते लिखा है कि एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। किस पे? किस पे? किस पे? परमेश्वर पे, परमेश्वर पर विश्वास। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ना चाहता हूं। लिखा है, लेकिन आज आपको समझना होगा कि आपको, बहुत ध्यान दीजिएगा, विश्वास की जरूरत क्यों है। आपको विश्वास की जरूरत क्यों है? एक ऐसा टॉपिक है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं आपको क्या बताऊं। सब विश्वास की बात करते हैं, लेकिन इसके जड़ तक कोई नहीं जाता। मेरी कोशिश है आज मैं आपको जड़ तक ले जाऊंगा, मेरी कोशिश है आज मैं आपको जड़ तक ले जाऊंगा। वापस कहता हूं, जब मैं इसका स्लाइड्स बना रहा था मेरी हालत खराब हो रही थी, मैं बहुत इंजॉय कर रहा था, मैं कह रहा था प्रभु क्या बात करते हैं आप, क्या अजब गजब की बातें करते हैं। और वापस कहता, मेरी टीचिंग आपको यूट्यूब से, गूगल से, क्या बोलते हैं, विकीपीडिया से आपको नहीं मिलेगी। परमेश्वर ये सारी बातें आपको देता, आपके लिए देता है, और आपके बीच में मैं लेकर आता हूँ। वापस कहता हूँ, ऐसी बातें रखने जा रहा हूँ। तो लिखा है, लेकिन आज आपको समझना होगा कि आपको विश्वास की जरूरत क्यों है। सबसे पहले देख लीजिए, विश्वास की जरूरत, जिसको कहते हैं ना फेथ, फेथ की जरूरत लिखा है सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के लिए कि एक परमेश्वर है, बस। दूसरा किसी चीज के लिए आपको विश्वास की जरूरत नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, किसी चीज के लिए आपको विश्वास की जरूरत नहीं। आपको सबसे पहला एक चीज की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। क्यों? आपको पता लगाना है कि एक परमेश्वर, और जिस दिन, गेट रेडी नाउ, जिस दिन आपको पता चल गया कि यह परमेश्वर है, बस
उसी को पकड़ के रखो, उसी को उसी पे अपने विश्वास को मजबूत करो, रूटेड करो, दैट्स इट, बाकी किसी पे नहीं। मैं रखूंगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले इस वचन को ध्यान से समझिए। कौन सा? ये वाला जिसको लिखा है इब्रानियों 11:6। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कभी किसी ने बात करी या नहीं करी, लेकिन आज इसके जड़ तक जाएंगे। तो लिखा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, लिखा है और विश्वास बिना उसे, किसे? परमेश्वर को, उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। क्या? कि वह है। ओके, रख रहा हूं। लिखा है विश्वास करने वाले को या उसके पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। ब्रैकेट में परमेश्वर है। आपको विश्वास की जरूरत क्यों है? कि एक परमेश्वर है। तो वापस पीछे जा रहा हूं। लिखा है विश्वास की जरूरत क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के लिए कि एक परमेश्वर है। अब इस वचन को ध्यान से समझिए। इब्रानियों 11:6, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, डैनियल को, निर्जला को, नैतन को, आप जितने देख रहे हैं उन सबको, देश को, विदेश को, अफ्रीका को, अमेरिका को, इसको, उसको, सबको, जो भी परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि वह है। तो इस पे ये जो लिखा है ना कि वह है, मैं आऊंगा उसके ऊपर। और लिखा है नीचे, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रतिफल। अब यहां ज्यादा जोर किस पे है? विश्वास परमेश्वर पर या विश्वास प्रतिफल पर? जी, वापस पूछूंगा, यहां जोर किस पे? विश्वास परमेश्वर पर। फिर दूसरा चश्मा होता है ना, इसके लिए चक्कर होता है। एक सेकंड दीजिए। या वापस आते हैं। विश्वास किस पर? यहां पे ज्यादा जोर है, परमेश्वर पर या प्रतिफल पे? मैंने ब्लैक में इसलिए रखा है क्योंकि वो प्रतिफल है। विश्वास किस पर? आपका जोर किस पे है? परमेश्वर पर, कि वह है। तो इसका मतलब है कि मुझे विश्वास चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, मुझे विश्वास चाहिए। मेरा विश्वास बढ़ाओ। पास्टर डैनियल मेरा विश्वास बढ़ाओ। सिस्टर जी मेरा विश्वास बढ़ाओ। ब्रदर मेरा विश्वास बढ़ाओ। प्रभु के दास मेरा विश्वास बढ़ाओ। विश्वास बढ़ाओ। मैं क्यों बढ़वाऊं? आपका विश्वास क्यों बढ़े? आपका विश्वास सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ना है कि एक परमेश्वर है। दैट्स इट। फिर रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस वचन, विश्वास की जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के लिए कि एक परमेश्वर है। आज सारा खेल इसी का है। टोटल बाइबल मैं रखूंगा, मजा आएगा आपको। आज सारा खेल इसी का है, एक ही चीज का है। सच्चा परमेश्वर कौन है? सच्चा परमेश्वर कौन है? तो लिखा है एक ही परमेश्वर। तो ये वचन का जोर, ये वचन का बल सिर्फ एक ही पर है, विश्वास परमेश्वर पर या प्रतिफल पर। अब आप सोचोगे पास्टर डैनियल आप प्रतिफल और परमेश्वर दोनों को अलग क्यों कर रहे हो? मैं रख रहा हूं, आपका फोकस परमेश्वर पर होना चाहिए, प्रतिफल पर नहीं। वाह, आपका फोकस परमेश्वर पर होना चाहिए, प्रतिफल पर नहीं। प्रतिफल पर नहीं। प्रतिफल क्या है मैं आपको बताता हूं, पहले इसको देख लीजिए। आज 90% प्रचारक सिखा रहे हैं कि अपनी जरूरतों के लिए विश्वास करो। माय गॉड, गेट रेडी। फिर कहता हूं 90% प्रचारक, खास करके पंजाब और फिर उधर अफ्रीका, बाप रे बेड़ा गर्क, कहते हैं आपको विश्वास करना है अपनी चंगाई के लिए। प्रतिफल जिसको कहते हैं मटीरियल, बताया था ना मटीरियल। फिर कहते हैं विश्वास करो जैसे 12 साल से लहू बहने वाली औरत ने किया, उस 4 दिन का मरा हुआ लाजर की बहनों ने किया। ऐसे विश्वास करो जैसे यार ने किया अपनी बेटी के लिए।
पतरस ने पानी पे चलने के लिए, अंधों ने देखने के लिए, लंगड़ों ने चलने के लिए, भूखों ने खाने के लिए। ऐसे ही विश्वास करो। किसके लिए? जरूरतों के लिए। अब आप बताइए, टोटल गलत है कि नहीं? प्लीज, गलत है कि नहीं? जबकि पौलुस कहता है इब्रानियों 11:6 कहता है कि विश्वास करो कि एक परमेश्वर है, उस पे फोकस। अब इसको देखिए, पूरी बाइबल में, पूरी बाइबल किस पे जोर देती है? एरो रख दिया हूं, किस पे जोर देती है मैं आपको बता रहा हूं। यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु किस पे फोकस देता है? अब जरा ये देखिए, दुष्ट आत्मा, लिखा है तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। अब बताइए, विश्वास किस पे है दुष्ट आत्मा को? एक सच्चा परमेश्वर पर। विश्वास किसको है? विश्वासियों को यीशु के टाइम पे एक सच्चा परमेश्वर। फोकस कौन है? परमेश्वर। रिपीट करता हूं, फोकस कौन है? लेट मी पुट इट अगेन, फोकस कौन है? परमेश्वर। लेकिन आज फोकस कौन ले जा रहा है? 90% प्रचारक। प्रतिफल। सी, प्रतिफल। प्रतिफल मतलब मुझे चीजें चाहिए, मुझे परमेश्वर। ओ, वापस आता हूं। माय गुडनेस, गेट रेडी। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो 90% प्रचारक क्या कहते हैं कि वेलकम टू द गॉड, वेलकम टू द चर्च, आप मेरे मीटिंग में आए, आपका स्वागत है, लेकिन आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि आपको वो प्रतिफल देगा। ओह माय गॉड, सी, वो आपको क्या देगा? वो आपको प्रतिफल देगा, आपकी जरूरत पूरी होगी। यीशु के पीछे भीड़ चलती थी। प्रचारकों का स्टाइल में बात कर रहा हूं। क्या कहते हैं? यीशु के पीछे भीड़ चलती थी, लेकिन एक भी भूखा नहीं था। बोला क्यों? क्योंकि उनका विश्वास यीशु पे था। तो मेरा फोकस आपसे सबसे कहना यह है, क्या वो भीड़ यीशु के लिए चलती थी या रोटी के लिए चलती थी? रोटी के लिए। मार्था मरियम ने क्या कहा? आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो उसका फोकस क्या था? मेरा भाई जिंदा करो, दैट्स इट। माय गॉड, ऐसे प्रचार होते हैं साहब आजकल। अब आप बताइए, यीशु ने भूखों को खाना खिलाया, ऑब्वियस है। जहां यीशु खड़ा होता है चमत्कार तो होगा ही। जहां देखो, पानी का नेचर क्या है? कोई जानता है पानी का नेचर क्या है? आप पानी को कहीं पे भी डाल दो, अगर वहां बीज होगा ना, पेड़ उगा देगा। आपने नहीं सुना? पानी का नेचर क्या है? आप उसको कहीं पे भी डाल दो, अगर वहां बीज होगा ना, पेड़ उगा देगा, पेड़ उगा देगा। अगर पानी में इतनी ताकत है तो पानी बनाने वाला खड़ा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता? बताइए। यीशु का नेचर है यार, यीशु का नेचर है आपको ब्लेस करना, यीशु का नेचर है भूखों को खाना खिलाना, यीशु का नेचर है बीमार है तो ठीक करना, यीशु का नेचर है मुर्दों को जिंदा करना। लेकिन हमने फोकस किस पे डाल दिया? अरे वाह, अच्छा यीशु है, जरूरतें पूरी करता है, तो जरूरतों के पीछे भागो, यीशु के पीछे मत भागो। जिसके चलते लिखा है 90% प्रचारक ने यही कर दिया। जबकि बाइबल जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। ये एरो क्या कहता है? तेरा विश्वास है एक ही परमेश्वर है। देखो क्या लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो, मुझ पे भी विश्वास रखो। मतलब विश्वास करो किस पे? चीजों पे नहीं, परमेश्वर पर। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, और लिखा है तू परमेश्वर पर विश्वास करता है, अच्छा है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। अब इसको देखिए, रोमियो किताब 1:17 क्या लिखा मालूम है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता किससे? विश्वास से। और धर्म विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। वाह, यहां पे फोकस कौन है? यहां पे फोकस कौन है? विश्वास। यहां पे फोकस कौन है? विश्वास। और विश्वास क्या कहता है? एक परमेश्वर है मानो, एक परमेश्वर है मानो, एक सच्चा परमेश्वर है मानो। दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, नेचर विश्वास करती है, पृथ्वी विश्वास करती है, सूरज को पता है उसका परमेश्वर कौन है, चांद को पता है उसका परमेश्वर कौन है, जानवरों को पता है उसका परमेश्वर कौन है, पक्षियों को पता है उसका परमेश्वर कौन है, स्वर्गदूतों को पता है परमेश्वर कौन है, लूसीफर को पता है परमेश्वर कौन है। दुख की बात यह है कि जिस इंसान को उस परमेश्वर ने बनाया, वो इंसान परमेश्वर को कम, परमेश्वर की चीजों को ज्यादा मांग रहा है। वाह। अब इसको देखिए, विश्वास को रूटेड करने का एकमात्र जरिया वचन। वचन कहां लिखा है? रख रहा हूं, रोमियो किताब 10:17। देखो क्या लिखा है। लिखा है सो विश्वास सुनने से, और सुनना
मसीहा के वचन से आता है। यह कौन सा विश्वास है जो वचन से आता है? बाप रे, पास्टर डैनियल, अविश्वासी जो संसार में लोग हैं वो पत्थर के सामने खड़े होते हैं, उनके लिए चमत्कार हो जाता है। मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। अविश्वासी लकड़ी को पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, हाथी, बंदर, कुत्ता, पक्षी की पूजा करते हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है। ये पृथ्वी पे जब से इंसान बना है, आप उसको पूछ के देखो, लेकिन यहां पे वो विश्वास की बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है सच्चे परमेश्वर की। यहां बात हो रही है सच्चे परमेश्वर की। आपको कौन सा विश्वास चाहिए? 5 रोटी 2 मछली चमत्कार हो? नो। लाजर जिंदा हो? नो। क्या कहते हैं, यायर की बेटी जिंदा हो? नो। किस विश्वास की बात चल रही है? लिखा है विश्वास आता है, आपका विश्वास बढ़ता है मसीह के वचन से। अब बताइए, तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि चमत्कार और आशीषों को देखकर विश्वास नहीं बढ़ता। ढंके की चोट पे बोल रहा हूं, ओपन चैलेंज है। पानी पीने दीजिए। वाह, इसको हजम करिए। जितने यूट्यूब पर हैं हजम करिए। मैं फिर रख रहा हूं, चमत्कार और आशीष को देखकर विश्वास नहीं बढ़ता। पास्टर डैनियल, क्या बात कर गए आप? मेरे चर्च में जो लोग आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरा पास्टर चमत्कार करता है। पिछले हफ्ते मुर्दा जिंदा हुआ, इसलिए इतनी भीड़ आ गई। गांव में मुर्दा जिंदा हो गया, पूरा गांव चेंज हो गया। तो लीजिए जोर का झटका धीरे से। इजरायली 40 साल कितने चमत्कार देखे, कितनी आशीषें पाई। क्या वे विश्वासी में रूटेड थे? राइट। ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं जो आजकल पास्टर लोग नहीं दिखा सकते। मूसा था नंबर 1 पास्टर। लाल समंदर को चादर की तरह फाड़ के निकाल के लेकर आया। 10 विपत्ति, 10 प्लेग्स, क्या गजब का काम करके थे। जंगल में रोटी, मन्ना, पानी, चट्टान से, क्या बात है। उधर शत्रु आते थे, ठकाक मार देता था, हाथ उठाता था, चमत्कार होते थे। पीतल का सांप याद होगा, ये सारी चीजें। मेरा प्रश्न है, क्या ये विश्वास में रूटेड थे? अगर कोई मूर्ख आदमी कहता है मेरा चर्च इसलिए पावरफुल है क्योंकि यहां चमत्कार हो रहा है, तो तुमको बता दूं, देखो क्या लिखा है इब्रानियों 13:12, माफ करें 3:12 लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा अविश्वासी मन ना हो। तो अविश्वासी मन किसका हो गया? अब जरा देखिएगा, जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। सो हम देखते हैं कि वे कौन है? इजरायली अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। तो ये कौन से विश्वासी थे जरा बताइए? 40 साल देख रहे हैं निर्जला जी। ये 40 साल वो लोग थे जो चमत्कार देखें, रोटी देखें आसमान से गिरते, पानी देखे चट्टान से निकलते, सांप काट दिए तो पीतल का सांप से बच गए। ऐसे ऐसे चमत्कार जो कभी किसी दुनिया में किसी देवता ने, किसी खुदा ने, किसी ईश्वर ने नहीं किया। ऐसे चमत्कार दिखाकर लाने वाला परमेश्वर के पीछे क्या ये 6 लाख लोग विश्वासी बने? देखो क्या लिखा है, अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। तो मेरा प्रश्न है, इनका चमत्कार कहां गया? क्या इनका चमत्कार ने इनको विश्वासी बनाया? जरा आप लोग जूम वाले जरा या तो ऐसे जैसा ठीक लगे। क्या इनके चमत्कार ने जो परमेश्वर ने करके दिखाया इनके विश्वास को रूटेड किया? नो। अब झोर का झटका दूसरा। यीशु के चेले 3.5 साल, मजा लीजिएगा, यीशु के चेले 3.5 साल कितने चमत्कार देखे मैं आपको बताता हूं। यूहन्ना 20:21 याद होगा आपको, 21:25 माफ करें, लिखा है यीशु ने इतने चमत्कार किए, अगर एक एक करके लिखे जाते तो पुस्तक जो जगत में लिखी जाती ना समाती। मतलब आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इतने चमत्कार यीशु ने किए। मेरा प्रश्न है, कितने चमत्कार देखे और कितनी आशीषें? क्या ये विश्वास में रूटेड थे? मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है। मरकुस 16:14 देखो क्या लिखा है। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। लिखा है उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। उल्हाना का मतलब है डांटा, अच्छे से डांट लगा। किस पे? अविश्वासी पे।
वाह। तो ये 3.5 साल खुद परमेश्वर पृथ्वी पे घूम रहा था, ये 40 साल परमेश्वर मूसा के द्वारा घूम रहा था। ना यहाँ चमत्कार ने विश्वास बढ़ाया, ना यहाँ आशीष ने विश्वास रूटेड किया, ना यहाँ पे चमत्कार देखकर इनका विश्वास मजबूत हुआ, ना आशीष देखकर विश्वास मजबूत हुआ। मुझे प्लीज बताइए, क्या ऐसे बढ़ता है विश्वास? आजकल क्या चल रहा है पंजाब में, गुजरात में, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, अफ्रीका, अमेरिका, विश्व जगत में क्या चल रहा है? ऐसी कोई वीडियो दिखाते हैं चमत्कार की, मुर्दा जिंदा हो गया और कहते विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। नहीं होगा बॉस, नहीं होगा। आप अपना मसीह जीवन ब्रैकेट में विश्वास का, मसीह जीवन विश्वास का किस बुनियाद पे जी रहे हैं? किस बुनियाद पे? चमत्कार, आशीष या परमेश्वर का वचन? या पूछ रहा हूं किस पे? परमेश्वर का वचन पे। आपको किस पे जीना है? परमेश्वर के वचन पे। नाउ एक ऐसा वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं जिसको समझना बहुत जरूरी है। लिखा है इब्रानियों 11:1, हिब्रू 11:1, लिखा अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब पक्का, प्रमाण, प्रूफ, ठोस। लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास सब्सटेंस है, एक कंफर्मेशन, जिसको कहते हैं ना डीड। डीड समझते हैं? कोई डीड समझता है? डीड क्या होता है? आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर रजिस्टर्ड है तो सरकार आपको एक डीड बना के देती है। डीड उस पर सब लिखती है, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, आपको ये परमिशन, वो परमिशन, इसको कहते हैं डीड। तो विश्वास क्या है? सब्सटेंस। किस चीज का? जिसके लिए आपने विश्वास किया। तो लिखा है जो चीज नहीं देखी उसका। कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूं। अब यहां पे मैं जितना पढ़ सकता हूं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा जरा। देखो क्या लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। किसकी? प्राचीनों की। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। वचन 4, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। वचन 5, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को ना देखें और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। वचन 6, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। वचन 7, विश्वास ही से नूह ने उनके विषय में ये जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। वचन 8, विश्वास ही से अब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, यह ना जानता था कि मैं किधर को जाता हूं, तो भी निकल गया। किसके ऊपर? परमेश्वर पर विश्वास। वचन 9, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देशों में, जैसे पराये देशों में परदेशी होकर रहा, इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। वचन 10, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की भाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वचन 11, विश्वास ही से सारा ने अपने बुढ़ापे में होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। किसको? परमेश्वर को। कॉन्टेक्स्ट में कौन आ रहा है अभी तक? परमेश्वर। आशीष आ रहा है? नहीं। चमत्कार आ रहा है? नहीं। कौन है? परमेश्वर। अब इसको देखिए, वचन 12, इसी कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों, समंदर के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। वचन 13, ये सब विश्वासी की दशा में मरे, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई वर्ण पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। वचन 14, जो ऐसी ऐसी बातें कहता है वे प्रकट करते हैं कि स्वदेशी की खोज में है। वचन 15, जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। वचन 16, पर वे
उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज जाता। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। वचन 17, विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, जिसने प्रत्येक को वाचा माना था। वचन 18, जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। वचन 19, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि मरे हुए में से जिलाए, सो उन्हीं से दृष्टांत की रीति पर वह उनसे फिर मिला। वचन 20, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे से सहारा लेकर दंडवत किया। वचन 22, विश्वास से यूसुफ ने जब वह मरने पर था इजराइल की संतान के निकाले जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। वचन 23, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने की बात 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर परमेश्वर की बेटी का पुत्र कहने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन भोगने से सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। अब ऐसे करते 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 आप 40 वचन तक पहुंचते। तो इसमें टोटल फोकस कौन है? गॉड। इसमें फोकस कौन है? गॉड। कैसा लग रहा है? और अब इसको देखो, मनुष्यों का फेथ, गॉड। एरो देख लो, एरो देख लो। मनुष्यों का फेथ कौन है? गॉड। तो आदम से लेके हनोक तक, हनोक से लेके आपका क्या कहते हैं नूह तक, नूह से लेकर अब्राम तक, अब्राम से लेके इसहाक, याकूब, जोसेफ, फिर मोसेस, और ऐसे करते 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 आप और मैं किस पे भरोसा करना है? परमेश्वर पर। किस पे फेथ करना है? परमेश्वर पर। अब इसको देखो, रोमियो 5:1-2 क्या कहता है पता है? सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ में मेल रखें। मतलब आपका मेल हो चुका है, रिकंसलेशन हो चुका है। अब इसको देखो, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई है। यहां हुई है पहुंच आपकी, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। एक दिन ऐसा ही नज़ारा आप देखोगे स्वर्ग में, आप देखेंगे तो कहता है पहुंच हुई है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है एक्सेस है, हमको एक्सेस करने का पास मिला है, हमारी पहुंच हुई है। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड है। तो मुझे आशा है और मुझे उस पर घमंड है कि एक दिन यीशु आएगा। और मेरा विश्वास तेल पानी रुमाल पे नहीं है, मेरा विश्वास मटेरियल चीज़ों पे नहीं है, मेरा विश्वास चमत्कार पे नहीं है। मुर्दे जिंदा होते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अंधे लंगड़े लूले सब ठीक होते मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या फ़ायदा मुर्दा जिंदा हो गया लेकिन अभी भी दारू पी रहा है? क्या फ़ायदा कैंसर ठीक हो गया लेकिन अभी भी प्रभु में नहीं है? तो इसको विश्वासी नहीं बोलेंगे। आपको पता है जब कोई थोड़ा टाइम दीजिए, आपको पता है जब संसार में कोई गलत काम कर रहा होता है विश्वासी, तो हम क्या कहते हैं? अरे ये विश्वासी होकर ऐसा काम कर रहा है, इसको विश्वासी बोल सकते हैं? तो आपको पता है लोग क्या कहते हैं? अरे वो तो प्रभु को मानता है, तो प्रभु को तो शैतान भी मानता है। यू गॉट द पॉइंट। तो याकूब कहता है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है और कर्म विश्वास बिना मरा हुआ है। एक्शन विदाउट फेथ, फेथ विदाउट एक्शन, बोथ आर डेड। यस और नो। तो हमें फेथ भी करना है, एक्शन भी दिखाना है। अब